हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द क्लास बच्चों। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने बात किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को किस तरीके से अपन ने स्टार्ट किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको सिर्फ कंडीशन बताई थी कि कायरल सेंटर होता है और दूसरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है, बाकी और कुछ नहीं बताया था क्योंकि अभी मैंने कोई डेफिनेशन बताई नहीं है। नेक्स्ट आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कि किस टाइप की सिमेट्री होती है। देखो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए स्टार्टिंग करने से पहले ना थोड़े से हथियार कलेक्ट कर रहे हैं डेफिनेशंस को समझने के लिए। जो डेफिनेशन में टर्म्स आएंगे उनको समझने के लिए ये सब चीजें चल रही है, बाकी और कुछ नहीं। तो एक कायरल सेंटर था। दूसरा है आज का टॉपिक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। सिमेट्री मतलब कि कौन कैसा सिमेट्रिकल है, होता है ना, क्यूब सिमेट्रिकल है, या फिर तुमने देखा होगा कि कोई भी और भी चीज सिमेट्रिकल के लिए मतलब सिंपल सी बात है सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री दिखनी चाहिए। तो वो टाइप की देखनी है कि सिमेट्री कैसी हो सकती है। तो वो एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट के अंदर सिमेट्री कैसी होने वाली है वो अपने को देखनी है। दूसरा है, इसी में पार्ट आते हैं कि कौन से टाइप के एलिमेंट्स में सिमेट्री होती है। होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, कि सेंटर हो सकता है क्या सिमेट्री का। तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये अपन देखने वाले हैं। चौथा है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी अपन चेक करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में ध्यान रखना, मैंने कायरल सेंटर बताया था और आपको आयस कॉन्फ़िगरेशन बताया था, उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। प्लस मैंने ये भी कहा था कि वो कोई कंडीशन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमने एक पॉइंट निकाला था कि उस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। लेट्स स्टार्ट द सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, ऑप्टिकल में इनको डेफिनेशंस में यूज किया जाएगा, इसीलिए हम सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री का मतलब मैंने आपको बताया, सिमेट्री का मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरीके से यही है। सिमेट्री का मतलब जैसे केक होता है, खाने की बात नहीं करेंगे ना, खाने की बात कर सकते हैं। मतलब केक होता है, केक सिमेट्रिकल होता है, कैसे, उसको बीच में से काट दो ऐसे करके, तो देखो इधर वाला पार्ट सिमेट्रिकल हो जाएगा कि नहीं। अगर हार्ट वाली शेप का है, शेप नहीं सर्कल है या फिर गोल वाला है या फिर चौकोर वाला है, तो उसको बीच में काट दो, तो वो क्या में दिखाएंगे, वो सिमेट्रीज होंगी। ऐसा प्लेन होगा ना सिमेट्रीज के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो, सिमेट्री होनी चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ऐसा प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं इसको पीओएस और रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिग्मा से, सिग्मा से इसको बताते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्लेन, अ प्लेन व्हिच इज कट द मॉलिक्यूल या व्हिच इज डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स। समझ में आया, a plane by which compound is divided by two equal halves. A plane होगा, a plane which divide the molecule, divide the compound into two equal halves. दो equal halves में डिवाइड कर देगा, two equal halves where one half is mirror image of other दिखेगा तो मैं mirror image of other कि भैया हाँ हमने एक mirror image मतलब एक इस तरीके का मार्कर है, एक इस तरीके का मार्कर है, तो ये दोनों को बीच में मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों को बीच में काट दिया। देखो ये इसकी mirror image, अगर इसकी टोपी ब्लैक कर दो चाहे इसकी टोपी ब्लू कर दो तो एक जैसे दिखेंगे। ऐसा ही हमें सोचना है, एक ऐसा प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन कहलाता है। ऐसा प्लेन निकालना होता है, बस यही है इसमें काम। छोटा सा काम होता है कि हमें प्लेन निकालना है कि एक दूसरे के मिरर में, मैंने बताया ना कि एक सीधा रखो, एक को बीच में से काट दो, तो एक इधर वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर में, ये भी है कि नहीं। हाथ रखो, हाथ को यहां से काट दो तो ये मिरर इमेज बनेगा नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कि नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा है, दोनों हाथों को चिपका दो ऐसे करके और इन दोनों को बीच में से काट दो इस तरीके से, तो देखो ना ये दिखेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस प्लेन के अबाउट मिरर लगा दिया तो ये इसकी मिरर इमेज दिखेगी। बस इसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री का केस दिखता है। चलो अब इसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने वाली है, किसमें नहीं। जैसे एग्जांपल नंबर 4 फर्स्ट पर बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहां पर दे रखा है आपको, हाइड्रोजन यहां पर दे रखा है, हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन दे रखा है और यहां पर हाइड्रोजन दे रखा है। चेक करिए बेटा कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। ध्यान रखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए चाहो तो आप CH3 लगा दो, CH3 और CH3, तो और थोड़ा टफ कर लो, CH3 लगा दो, जिससे कि आपको पता रहेगा कि एक ऐसा प्लेन काटना है जिसमें मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड है। सबसे पहला काम रहता है इसमें ज्योमेट्री का पता है ना, किस कौन सा एटम कहां पर लगा हुआ है, ये बहुत जरूरी है।
तो उसको भी अपने को चेक करना बहुत जरूरी है। चेक कर लीजिए किस तरीके से आने वाला है। देखिए ट्राई हो गया होगा। चलिए बताते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में ये एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि इससे डिस्टेंस अपनी कितनी है, सेम ही होगी, एक ही प्लेन में है। तो क्या करो, अब बोर्ड के प्लेन में काट दो, बोर्ड के प्लेन में इस मॉलिक्यूल को उड़ा दो। तो बोर्ड के प्लेन में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री से आ जाएगी बिल्कुल। ठीक, कोई बात नहीं, ये समझ में आई। दूसरी देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दोनों के बीच में से सबसे पहले दिमाग में यही आएगी, इन दोनों के बीच में से इस प्लेन में उड़ा दो, तो ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसमें pos है। इतना ही घूमना है, इतना ही घूमना है। कितनी है ये नहीं घूमना है, ठीक है, एक है। प्लस जो मैंने निकाली जो बोर्ड के प्लेन में थी, बोर्ड के प्लेन में मतलब कैसे सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच कैसे बनाते हैं, एक ब्रेड दो ब्रेड आलू, तुम सैंडविच के बन को बीच में से काटो, तो बीच में से काटोगे तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट अलग अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्लाइस कट। यही है, इस बोर्ड के प्लेन में काटोगे ना, हाँ, तो धड़ाम करके काटोगे ना, दैट इज कॉल्ड सिग्मा एस, स्लाइस कट कहलाता है ये, स्लाइस कट। तो इसमें स्लाइस कट भी है, सारे मॉलिक्यूल्स एकदम कद्दू की तरह गिर जाएंगे, स्फेरिकल होते हैं ना, देखो एटम तो स्फेरिकल होता है, हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है, तो हाइड्रोजन को बीच में से काटोगे तो स्फेरिकल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे क्यू करके दो पार्ट में स्फेरिकल ऐसे करके धड़ाम पूरा हो जाएगा, धड़ाम ऐसे, ठीक है। सेम केस यहां पर भी होगा। इसी तरीके से आपको यहां पर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी टोटल, अगर काउंट करने की बात करेंगे तो दो मिलेंगी, पर हमें काउंट नहीं करनी है, हमें ये चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स की ढेर लगा देते हैं भाई फटाफट से। दूसरा वाला कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये एक आगे की तरफ हाइड्रोजन है और ये पीछे की तरफ हाइड्रोजन है। बताइए बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, फटाफट से सोच के बताओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अगर है तो किस तरीके के प्लेन में आ रही है? स्लाइस कट में सारे मॉलिक्यूल आने चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सारे एटम्स आने चाहिए, ये ध्यान रखना है। स्लाइस कट में ऑलमोस्ट ऑल एटम शुड बी प्रेजेंट, मतलब कि वो बोर्ड के प्लेन में, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है ना उसी प्लेन में तुम्हारा प्लेन है, तब स्लाइस कट कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सेकंड वाला बताओ कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। वीडियो को पॉज कर दो और चेक करते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी कि नहीं बेटा। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कार्बन चार बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कि दो एक प्लेन में, दो परपेंडिकुलर प्लेन में। अगर इन दोनों प्लेन को काटेंगे तो इसके इस इन दोनों हाइड्रोजन के प्लेन को काटेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर में ही होगी, तो इन दोनों मिरर में रहेंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। इस तरीके से आपको दिमाग में लगाना है, इस तरीके से ही दिमाग में लगाना है, ध्यान रखिए। टेट्राहेड्रल में अगर दो बॉन्ड्स को लेके काट दोगे तो ये दोनों मिरर में जुड़ेंगे, चाहे किसी को भी ले लो, इन दोनों को काट दोगे परपेंडिकुलर करके तो ये दोनों मिरर में जुड़ेंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, ठीक है। तीसरा देखो, इसी पे तीसरा देखो, कार्बन यहाँ लगा दो, कार्बन Cl लगा दो, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ आगे की तरफ लगा दो हाइड्रोजन और यहाँ पीछे की तरफ इस तरफ भी लगा दो क्या, हाइड्रोजन। बताओ सोचो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सोचो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हैगी या नहीं होगी, सोचो। कार्बन की शेप ऐसे सोचो, ये तीनों, ये तीसरा बॉन्ड इधर ऐसे और ऊपर लगाया Cl, तो Cl एक अकेला है, ऐसे देख लो यहाँ, ऐसे यहाँ Cl मैंने ये लगा दिया और दो बॉन्ड इस तरीके से, ये नीचे बॉन्ड ऐसे और एक ऊपर की तरफ Cl लगा अलग सा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, Cl को हर केस में उड़ाना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं Cl वाला प्लेन ले लूं, Cl वाला प्लेन लेके इस हाइड्रोजन को प्लेन लेके काट दूं, मॉलिक्यूल को ऐसे करके काट दूं, तो ये हाइड्रोजन आगे की तरफ और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ दिखता हुआ देखिएगा, देख लो, यही है तरीका। इसमें Cl एक कॉमन एटम है और Cl को उड़ाना बहुत जरूरी पड़ा, तो इस वजह से इसको उड़ा दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी होगी, समझ जाओ। फोर्थ एग्जांपल देखो, भी आपको नहीं सारा कुछ रिलेट हो जाएगा। यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl, हाइड्रोजन ऊपर, पीछे की तरफ हाइड्रोजन। सोचो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कि निकाल के देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चा आ रही है या नहीं आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और फिर आप मॉलिक्यूल्स को चेक करते चलिए जल्दी जल्दी, बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? हाँ, चेक कर लेते हैं। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वही आ रही है, कैसे आ रही है आप देखिए। सर क्लोरीन लगाया तो कैसे भी काट दीजिए, क्लोरीन और क्लोरीन के प्लेन में लेके काटिए तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज हो जाएगी, है कि नहीं, ऐसे करके ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की इस परपेंडिकुलर प्लेन में लेके काटेंगे तो क्लोरीन और क्लोरीन मिरर इमेज हो जाएगी। भाई ये दिमाग में रखना चाहिए, मैंने पहले भी बता चुका हूं। कार्बन के हैं 4 बॉन्ड sp3 पे, 2 बॉन्ड होते हैं ऐसे करके बोर्ड के प्लेन में, ऐसे करके बोर्ड के प्लेन में, और 2 बॉन्ड होते हैं ऐसे इधर वाले, देखो ये ऊपर वाले 2 है ना, एक ऐसे हैं,
दो हैं ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में, तो वही कर रहे हैं हम। क्लोरीन और हाइड्रोजन के प्लेन में काटा तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, मिल गए। बाकी क्लोरीन का एटम कैसा था, स्फेरिकल था, वो तो दो पार्ट में अलग हो जाएगा, वैसे सोचना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते चलो फटाफट इसको हटा देते हैं बेटा। क्वेश्चंस को देखना है। पांचवा इसमें किस तरीके के पार्ट्स आपके बनने वाले हैं, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ वाले में किस तरीके से बन जाएगा, ये क्लोरीन के लिए केस हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे लेके चलो कार्बन, यहाँ पे ले लिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया मैंने ब्रोमीन और यहाँ ले लिया आयोडीन। बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी मेरे भाई? क्या बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी। यस, क्यों? क्योंकि ये है चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड एटम, यानी कि ये कैसा है, कायरल सेंटर है। देखो दैट इज अ कायरल सेंटर, लास्ट क्लास में देखा था हमने, कायरल सेंटर है। इसमें चारों कैसे ग्रुप है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इस केस के लिए आपको नहीं मिलने वाली। यही तो इस तरीके से ही तो पहचानना है। देख लो आप किस तरीके से हमने पहचाना है, चेक करते हैं आगे के एग्जांपल्स को और, ठीक है। आइए इस तरीके से ज्योमेट्री समझ में आ गई, आप देखते चलिए। एग्जांपल नंबर 6 ये आया रिंग वाला। बताओ ये सीएल यहां लगाया है मैंने, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? सिर्फ मैं पीओएस और सीओएस पूछ रहा हूं। कोई एक ऐसा प्लेन उठाओ जिसमें आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही हो। 7th वाला मैं बनाता जा रहा हूं, आप लोग बनाते चलेंगे और करते चलेंगे फटाफट। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जहां पे आपको लगे, तो ज्यादा लिख दिया मैंने एग्जांपल में, जहां भी ऐसा लगे कि एग्जांपल ज्यादा हो गए हैं आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे फटाफट से। देखते चलिए इसमें पीओएस है कि नहीं, सीओएस तो बाद में देखेंगे। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री का खेल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का खेल खेल लेते हैं, फिर उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 8, 9 फिर उसके बाद 10th। रिमेंबर इट, पहले क्लोरीन के रिस्पेक्ट में या फिर जैसे भी आप देख रहे हैं उस हिसाब से चेक करते चलिएगा। शायद आई थिंक हो गए होंगे सब लोगों के, चेक कर लेता है यार, मैं हो गए, अरे भाई हो गए होंगे यार। देखो 6 वाले की बात करते हैं। 6 वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ कैसे, ये क्लोरीन है अकेला, इसके पीछे कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसके इसी के प्लेन में काट दो ऐसे करके, ये वहां से काटो, क्लोरीन कट जाएगा, पीछे से हाइड्रोजन उड़ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड मिरर इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर हैगी। ये रहा तरीका, सही है। इस वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, फाइंड करो। Cl ऊपर है, Cl ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में ये काटता हुआ प्लेन, दैट इज प्लेन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये है प्लेन जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, एक प्लेन है। ये ऐसे कर दो तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं बराबर, मजा आ गया। हाँ 8th वाला देखो, 8th वाले के लिए हो रही है कि नहीं, यार 8th वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो भाई, है कि नहीं, फटाफट सोचो यार, पता आ जाएगा। इधर कहाँ लगा है, इधर कहाँ लगा है, ऊपर कहाँ लगा है, नीचे कहाँ लगा है, सब जगह देखो। क्लोरीन का लगा है ऊपर, यहाँ क्लोरीन का लगा है पीछे की तरफ। क्या अगर मैं बीच में से काट दूंगा तो ये ऊपर वाला क्लोरीन मुझे ऊपर दिखेगा ना, ना बनना, ये ऊपर वाला क्लोरीन क्या यहाँ पे ऊपर दिखेगा, क्या ऐसा दिखेगा, नहीं ना यार, इसी को तो रिलेट करके देखना है, तो नहीं ये वाले तो नहीं, कोई और, कोई ऐसी लाइन खींच दो, कोई ऐसी लाइन खींच दो, तो ये इधर दिखेगा ना, ये भी नहीं है, पीछे है, तो इस केस में पीओएस नहीं आ रही है, ज्यादा नहीं सोचते हैं, इतने से ही पता चल जाता है कि पीओएस इसमें नहीं आ रही है कि नहीं। हाँ भाई इसमें देखो ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, अपने बोर्ड पे बना के देखो ना, ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो क्या मैं इधर से काटूं तो पीओएस है, हाँ सर है तो है, इधर का पार्ट अलग दिख रहा है, इधर का पार्ट अलग, सेम ऐसे को मिरर इमेज, मिरर इमेज ही तो है, मतलब इसकी जगह एक मिरर रख दूं तो इमेज बनेगी कि नहीं, मिरर इमेज ही तो है, यही तो चीज समझनी है, मिरर इमेज है, हाँ ठीक है सर मिरर इमेज है, कोई बात नहीं। दूसरी बात एक और प्लेन भी है, ये रहा, कोई यहां से उड़ा दो इसको, तो ये वाला प्लेन भी तो है, इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री की काम करेगा, बिल्कुल सर आप तो सही कह रहे हैं, ये बात तो सही है, ये वाला भी है, तो कितने प्लेन है, तो लेकिन हमें तो चेक करना था प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 10th वाला ड्रॉ भाई बच्चों, फटाफट से 10th वाला ड्रॉ, ये हटा रहा हूं मैं साथ के साथ, आपको देखो ढंग से एग्जांपल्स को नोट करना, मैं आपको एक और याद बता देता हूं, एग्जांपल्स को ढंग से नोट करना, स्पेस छोड़ना, एग्जांपल्स को एक लाइन में करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं बगल में लिखना, उसके बगल में आपको सीओएस भी लिखनी पड़ेगी, उसके बगल में आपको एओएस भी लिखनी पड़ेगी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी लिखनी पड़ेगी, ये बात दिमाग में रखना, थोड़ा नोट्स बनाते समय ना ये चीज दिमाग में रखना। पीओएस के साथ साथ इन्हीं एग्जांपल्स में आपको सीओएस भी ढूंढनी पड़ेगी, रिमेंबर इट,
तो गलती नहीं हो जाए आपसे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा ढंग से, ठीक है। तो इसमें पीओएस, हाँ भाई 10th वाले बताइए पीओएस है कि नहीं, 10th वाले पीओएस है कि नहीं। 10th वाला ये ऊपर है, ये पीछे की तरफ है, तो अगर ये वाली लाइन काटूंगा, ये वाली लाइन काटूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर है, ये ऊपर नहीं है, तो ये वाली लाइन तो नहीं है। लेकिन इसके अगर अलावा बोले तो ये वाली लाइन तो है ना भाई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तो है ना इसमें पीओएस। हाँ, तो इसमें पीओएस यहाँ पर है। इस केस में इसके लिए पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब पता नहीं क्या करवा रहे हैं, चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई कर तो दो, पहले हथियार तो इकट्ठे कर लो। जंग में तो तभी जाओगे ना जब यानी हथियार थोड़ा चला लो, इकट्ठे कर लोगे, हथियारों को पहचान लोगे, तभी तो चला लोगे। सीधा है जंग में उतर जाओगे तो फिर तो मारे जाओगे यार, है कि नहीं। तो डेफिनेशन समझने से पहले उन डेफिनेशंस में जो अंदर लाइंस में पॉइंट आएंगे छोटे छोटे, उनको तो समझ लें, ठीक है। 10th हो गया, 11 देखो। हाँ भाई, इस वाले के लिए, बहन जी के लिए, क्या बहन जी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या बहन जी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये छोड़ के बताओ आप। क्या इस बॉन्ड के इस तरीके से बनाए हुए हैं, जैसे ये मैंने ऊपर बना दिया Cl, यहाँ ऊपर बना दिया Cl, यहाँ ऊपर बना दिया मैंने 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 Cl, क्या इस वाले के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे दो 13 वाला, अगर मैंने ये ऊपर सारे ही ऊपर ना लेके, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे ले लिया, तो क्या इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी आपको। ढूंढते जल्दी है जल्दी जल्दी ढूंढते चलिए, जल्दी जल्दी ढूंढते चलिए। 11 वाले बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। सारी कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मजे ले रहे हैं, sp2 है, sp2 है, sp2 है, सब प्लेनर है, हाइड्रोजन ये सब एक ही प्लेन में पड़ा हुआ है। मतलब ये काटो, ये काटो, ये काटो, 3 4 5 6, एकदम 6 मुखी हो गए। तो कैसे भी काट लो यार, तो 6 तो वैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री में दिख रही है, और एक इस मॉलिक्यूल को बीच में रखो और स्लाइस, सोच लो ये तो ब्रेड है, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड लगाया हुआ है, ब्रेड और ब्रेड के बीच में ब्रेड को काटना है, बस तो स्लाइस कटेगा, सब में बटेगा। फिर तो 7 होंगी इसमें, अगर पूछा जाए तो भाई 7 होती है। कैसे, एक तो ऐसे मतलब चौको डब्बा है ना, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, मतलब हर लाइन से काटा, 2 लाइन को मिला के काटा, 2 लाइन के बीच में से काटा, तो 6 है, 6 से बढ़ गया। उसके बाद एक ऐसी जगह मतलब बिल्कुल बीच में से काटा, तो वो भी एक सही है, ऊपर भी बन गई नीचे भी बन गई, वैसा काटेगा, तो उस हिसाब से भी एक स्लाइस कट आता है, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि सब प्लेन में है, क्योंकि सब हाइड्रोजन भी क्या है नीचे है, ठीक है। इसमें फर्क आ जाएगा अपने आप ही, तुम्हें समझ में आएगा। चेक करो फटाफट से क्या फर्क हमने निकाल के दिया है, फटाफट से आप इन्हें निकाल के बता दें। तो 12 13 वाला हो जाएगा, जैसे ही 13 वाला हो गया वैसे ही मॉल आ जाएगी। तो निकालो जल्दी से कि क्या आने वाला है आंसर। चलिए चेक करते हैं, देखिए 12 वाले की बात करते हैं। 12 वाले में आपने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, कौन सी देखो, ये देखो, इन दोनों के बीच की लाइन की काट दो, ऐसे ही पता चला है ना, जैसी वाली थी, ऐसे ही सेम इन दोनों के बीच की काट दो और इन दोनों के बीच की काट दो, तो कितने हो गए ये, कितने हो गए ये, कितने हो गए ये, फटाफट से सोच लो, कितने हो गए ये, कितने हो गए हैं ये, इन दोनों के बीच की काटने से कितने हो गए ये, टोटल कितने हुए हैं, ये टोटल हुए 3। और कैसे हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक ये वाला प्लेन। अब कितने हो रहे हैं, अभी भी है, हाँ है, कितने होंगे, 3 होगा, तो टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 6, सही है। हाँ, अब बताओ, अब स्लाइस काटे, सोचो क्या इसमें ब्रेड वाला है, आएगा, हाइड्रोजन है नीचे, ऊपर क्लोरीन है, नीचे हाइड्रोजन है, और तुम काट रहे हो इस ब्रेड के इस कॉर्नर को काट रहे हो, ऊपर Cl है नीचे हाइड्रोजन, तो बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर में होंगी क्या, ये दोनों एक दूसरे की मिरर में होंगी क्या यार, सोचो जल्दी सोचो, एक दोनों मिरर में होंगी क्या, अगर तुमने ब्रेड को काट रहे हो तो क्या ये क्लोरीन और हाइड्रोजन मिरर में होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस केस में स्लाइस कट का नाम मत ले देना, 6 नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ सिर्फ 6 ही आएंगे, देख लो इनमें उसमें सिर्फ एक का डिफरेंस है, स्लाइस कट का डिफरेंस, समझ में आ गया होगा यार। इस वाले को देखो फटाफट से 14 वाले को, इसके बाद और एग्जांपल लिख देते हैं यार 15 वाला, क्योंकि हमें पता है कि कौन से एग्जांपल्स हम यूज करते हैं। कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओ हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस वाले को चेक करना है आपको, ये CH2, भाई साहब ये आपका ध्यान आना चाहिए, ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये क्या दे रखा है और किस तरीके से काम करता है। ये CH3 यहाँ पे क्या Br लगाओ यार, तुम मत लो, Br यहाँ लगाओ, हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, Br इधर लगाओ, Br यहाँ लगा दो और हाइड्रोजन इस तरफ लगा दो भाई। और जल्दी से फटाफट से बताओ कि क्या 13 वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कि नहीं, सोचो जल्दी, वीडियो को पॉज कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताया देखो
प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, कितनी आ रही है देखो, एक तो ये कटेगा, एक इन दोनों से काटोगे तो ये ऊपर से कटेगा, दो इससे काटोगे इससे कटेगा, तो टोटल कितनी आएंगी, तीन बस। ना तो ये बीच वाली नहीं आएंगी क्योंकि ये ऊपर है नीचे है, बीच वाली नहीं आएंगी तो टोटल तीन ही आएंगी, तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लिखने वाले हैं, ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। वीडियो फटाफट से पॉज करो, इसको चिपकाओ, क्या बनने वाला है, फटाफट से पॉज करो, जल्दी से चिपकाओ कि क्या बनने वाला है वो। 15 16 जल्दी से बताओ कि 15 16 में आ रहा है कि नहीं, 15 16 में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कि नहीं। 15 16 हो गया तो लाइफ जिंगाड़ा, यही मान के चलो, क्योंकि बस सब मॉलिक्यूल्स हो गए हैं आपके जिसमें आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी थी। सोचिए बताओ फटाफट से। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, ये परपेंडिकुलर सिस्टम होता है, याद करो वो दिन या रात जब भी देखा हो तुमने वो वीडियो वाली, याद करो। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैंने बताया था एक पाई बॉन्ड होता है तो बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं, दूसरा पाई बॉन्ड हो जाता है तो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन परपेंडिकुलर है। मान लो पीओएस है कि नहीं, पहले तो ये सोचो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, इन दोनों के हिसाब से प्लेन काटोगे, बोर्ड के प्लेन में काटोगे तो ये दोनों मिरर इमेज कटे, इन दोनों के हिसाब से काटोगे ऐसे, ये दोनों भी कट गए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देख लो, ये दोनों को अगर इसके प्लेन में लोगे तो ये कुछ ऐसा कटेगा, यहां से काटता हो जाएगा, ये और ये मिरर इमेज होंगे, दूर होंगे, पीछे और आगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यही मैं समझाना चाहता हूं, इसका समझने का पार्ट यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इस वाले केस के लिए क्या होगा, ये पीछे की तरफ होगा हाइड्रोजन और ये Br होगा आगे की तरफ, समझाओ लगाओ उसमें, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब सोचो, अगर मैंने ब्रोमीन और हाइड्रोजन के प्लेन में ले लिया, अगर मैंने ब्रोमीन और हाइड्रोजन के प्लेन में ले लिया तो बोर्ड कट जाएगा, Br और H मिरर इमेज नहीं दिखाएंगे, ये Br और ये H मिरर इमेज में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सर आप ऐसे क्यों नहीं काट रहे हैं, आप ऐसे क्यों नहीं काट रहे हैं, अरे भाई ऐसे काटने के लिए ना ये H इसी बोर्ड के प्लेन में और वो पीछे की तरफ है, ये समझो बात को, ये H इसी बोर्ड के प्लेन में हो, वो H पीछे की तरफ है, इसीलिए नहीं काट पा रहे, ठीक है। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये दिमाग रखना है। तो याद होगा कि अगर 3 पाई बॉन्ड्स हो जाते हैं, 3 पाई बॉन्ड हो जाते हैं तो फिर से बॉन्ड किस प्लेन में आते हैं, सेम प्लेन में आ जाते हैं, फिर से बॉन्ड सेम प्लेन में आ जाते हैं। तो देखो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर Br। इस तरीके से आप निकाल कर और चेक कर सकते हैं। बस 2 एग्जांपल, 18 एग्जांपल हो गए भाई, बहुत होते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। इन 18 एग्जांपल्स को देख के बताओ क्या कर रहे हैं। इसमें बताओ पीओएस है, ये इसके प्लेन में, हाँ ये सामने भी है, हाँ तो ये देखो यहाँ से काट दो ऐसे करके, तो ये पीओएस यहाँ पर है, पीओएस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी है, एक, चलो ठीक है। आप मुझे एक और चीज बताएंगे, क्या इसमें स्लाइस कट है, क्या इस वाले में स्लाइस कट है, वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो मुझे, क्या इस वाले में स्लाइस कट है, बस ये ढूंढना है जल्दी से। स्लाइस कट देखिए किस तरीके से, अगर बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन और वहां पे Br दे रखा है तो मैं इसको काटूंगा तो सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे, बोर्ड के प्लेन में, सारे एटम बोर्ड के प्लेन में आ जाएंगे, तो इसमें स्लाइस कट भी है, क्योंकि ये Br, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और सारे कार्बन एक बोर्ड के प्लेन में ही दे रखे हैं आपको, यही आपको समझना है, ठीक है नहीं। जरूरत नहीं है, आपसे पूछेगा नहीं कि स्लाइस कट है कि नहीं, बस आपसे पूछेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में कोई और दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सिर्फ स्लाइस कट ही दिखे, कोई और मॉलिक्यूल में दिखे ही ना, मतलब कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे ही ना, सिर्फ स्लाइस कट ही दिखे, तो आपको इस तरीके से दिख जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 करिएगा फटाफट से, 18 किस तरीके से करना है, चलिए देखिए 18 वाला चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो ये फिर से बोर्ड के प्लेन में है, पूरा का पूरा बोर्ड के प्लेन में है, तो इसमें ये बीच वाली, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अब देख लो आप, बोर्ड के प्लेन में है लेकिन ये ऊपर नहीं है, तो इसमें ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो कि सारे बोर्ड के प्लेन में है तो स्लाइस कट आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, दैट इज स्लाइस कट है, सिग्मा एस, स्लाइस कट इसमें आप लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्लाइस कट का मतलब होता है बोर्ड के प्लेन में, मतलब कि सारे एटम एक ही प्लेन में आप उसको काट दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, हटा देता हूं मैं इसको, फिर उसके बाद लिखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए
तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री इसी को बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इसी को बोलते हैं। तीनों चीजों में कुछ भी बोल सकते हो, इसको सीओएस से रिप्रेजेंट करते हो। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, एक सेंटर होता है ना, जैसे कुआं है, कुएं का ऊपर का कैसा होता है, स्फेरिकल, और उस स्फेरिकल का एक ही सेंटर होता है, तो पता है ना, सेंटर तो सिर्फ एक ही हो सकता है ना। उस सेंटर से अगर मैं बोलूं, उस सेंटर से उसके अपोजिट में कोई बैठा है वहां पे, तो उससे उसकी डिस्टेंस और पीछे की तरफ उसकी डिस्टेंस कैसे होगी, यानी कि एक ऐसा सेंटर हमें ढूंढना है, सेंटर ढूंढना है, सिर्फ सेंटर ढूंढना पूरे मॉलिक्यूल में, एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जिससे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, अब 3 डायमेंशन में तो कोई भी कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकता है, किसी का मन है कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो जैसे ऊपर की तरफ, तो सेम लाइन अगर हम ड्रॉ करें पीछे की तरफ 180 डिग्री एंगल पर, मतलब 180 डिग्री एंगल मतलब यहां से लेके पीछे की तरफ, तो हमें सेम ग्रुप मिलना चाहिए सेम डिस्टेंस पर। ये है इसकी कंडीशन। समझ में आया? दोबारा से लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर उसके बाद समझो। डेफिनेशन लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर we draw the straight lines, from where we draw the straight lines in any possible direction, in all direction, then same group या atom is present at same distance at an angle of same distance at an angle of 180 देखो एंगल बनाया है मैंने लाइन के लिए, है ना, जैसे कि मान के चलो कोई ये गोला है, इस पॉइंट से तुमने ढूंढा, तो इस पॉइंट से यहाँ की तरफ ढूंढ रहे हो, तो 180 डिग्री एंगल पर सेम पीछे की तरफ देखोगे तो ये क्या मिलना चाहिए, सेम ग्रुप मिलना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा CL लगा है तो यहाँ पे भी CL ही लगा होना चाहिए, तब कह सकते हो ये पॉइंट है तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री का पॉइंट। यही मेरे को बताना है और कुछ भी नहीं है इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट होता है, तो सारे मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके से आप सेंटर ऑफ सिमेट्री को बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हो। एक कंपाउंड लिख लेता हूं मैं इसके लिए एग्जांपल, देखिए बताता हूं किस तरीके से है आपका, कि इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगाइए Br और यहाँ लगा दीजिए नीचे Br, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H, ठीक है कि नहीं? तो देखते हैं, चलिए बात कर लेता हूं। अब देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑब्वियस ही बात है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉइंट सेंटर पर ही मिलता है। एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर मैं Cl को देखूं एक तरफ तो सेम लाइन, वेयर वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बना दो, देन सेम ग्रुप पे Cl प्रेजेंट है मेरा यहाँ 180 डिग्री एंगल पर, तो डेफिनेशन में कोई काम नहीं। तुम Cl को देखो पीछे की तरफ सेम डिस्टेंस पर यहाँ होना चाहिए, पता है किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए Cl यहाँ है तो Cl यहाँ भी होगा, बट अबे पूरा 180 डिग्री एंगल पर लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, उसी पर लाइन पर ही होना चाहिए Cl, यही है। देखो यहाँ Br है तो यहाँ भी Br है, वो भी किस तरीके से 180 डिग्री एंगल पर है कि नहीं? हाँ, ये कार्बन है, इसको देखते हुए इस कार्बन की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी कार्बन है कि नहीं, तो सेम है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बोला जाता है और कुछ नहीं है, एक पॉइंट बोला जाता है। होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए, जो भी मैंने सारे आपको जो प्लेन ऑफ सिमेट्री में एग्जांपल्स कराया, 18 एग्जांपल्स, ऑल 18 एग्जांपल्स में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी। चेक करिए कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। आप कुछ नहीं करना, उसके बगल में लिखना है COS है या नहीं। 2-3 एग्जांपल्स मैं बता देता हूं, जैसे कि आप ये देख लीजिए, मैं एक तो रिंग वाला बता देता हूं कि एक तो रिंग वाला ये वैसे ही हो गया। कौन सा पहला एग्जांपल मैंने किया था, वो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो देखिए क्या ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा? बिल्कुल, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कैसे? यहाँ पर देखिए, इससे जो हाइड्रोजन की डिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस हाइड्रोजन पे ये होगी, सेम डिस्टेंस यहाँ होगी, सेम डिस्टेंस हाइड्रोजन पे यहाँ होगी, यानी कि इस पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आने वाली है। इसी तरीके से ढूंढना है, कुछ नहीं करना है। एक और बताता हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। देखो जैसे अपन ने ये वाला देखा था, यहाँ पर क्लोरीन ऊपर की तरफ है, तो तुम्हें दिख रहा है क्लोरीन ऊपर की तरफ है, तो क्या क्लोरीन दूसरी तरफ है? कहीं देख लो, कहाँ कहीं क्लोरीन है? यहाँ पे क्लोरीन ऊपर की तरफ है, यहाँ तो है नहीं है। ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, तो ये नहीं कह सकते सर कि सर यहाँ हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर है तो है, मतलब यहाँ है तो है। ध्यान रखना, सारे एटम्स करने चाहिए, तभी वो एक मॉलिक्यूल को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल रहा है, कहीं भी कोई एटम के बारे में नहीं बोल रहा है।
यानी कि ये ऐसा मत कर देना ये नीचे ये ऊपर ऐसा सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई मुझे तो नहीं, सारे एटम होने चाहिए, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा एक्सेस ऑफ सिमेट्री को, इसको मैं हटा देता हूं। तीसरा है आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये इजी है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है प्लेन ऑफ सिमेट्री की, फिर जरूरत पड़ती है सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तीसरा एक्सेस ऑफ सिमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री को तो याद तक बच्चा याद नहीं रखता है, कहाँ होती कहाँ भैया एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ होती थी पता ही नहीं, उसको यही दो याद रहती, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये नोट कर लो ढंग से, और इसको ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए वही 18 क्वेश्चन पूरे करिएगा दोबारा से। उसके आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में डीपीपी जो बनाऊंगा उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे आंसर्स आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री के, सेंटर ऑफ सिमेट्री के, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के भी दे दूंगा, ठीक है। बट ये नोट कर लो, हटा देता हूं उसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट सिमेट्री हमें चेक करनी होती है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है पहले वो डेफिनेशन में देख लेते हैं। Cn से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। if molecule reappear after rotation of 360 by n, मतलब गोल गोल घुमाते रहो 360 by n along an axis, अगर किसी एक्सिस के अलोंग उस मॉलिक्यूल को घुमा दो आफ्टर द रोटेशन, रीअपीयर कर जाए, इफ मॉलिक्यूल रीअपीयर आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 by n, मतलब कैसे मैं हूं, मेरे को घुमा दोगे तो क्या मेरे पे रीअपीयर करो, नहीं शक्ल तो नहीं दिख रही है, ये हो गया। अगर मैं पूरा 360 में घूम जाऊंगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 c1 क्या हो जाएगा आपको 360। तो किस तरीके से लिख सकता हूं सिमेट्री के लिए, cn का मतलब होता है 360 by n, वेयर n इज द एंगल है कि किसके अबाउट है, वो किसके अबाउट है, n एंगल है। जैसे कि बात करें n की वैल्यू अगर 1 है तो c1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 360, मतलब नेचुरल एक्सिस है, ये नेचुरल एक्सिस है, मतलब सबको घुमाओ 360 पे पागल कर दो, है ना, 360 में सबको घुमाओ पागल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 360 घूमने में सब इंकेस हो जाएंगे ना, मेरे को यूं करके घुमाओगे, मैं यूं करके घूमूंगा, फिर से यूं करके घुमाओगे, फिर से ओ यहां से हिला दो, ये फिर से घूम के आ गया, कोई बात नहीं। ये 360 डिग्री एंगल पर घुमाने पे क्या होगा, नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। C2 पे होगा क्या, 2 का मतलब n की वैल्यू 2 रखी, C2 बोलूंगा, C2 है कि नहीं, C2 का मतलब है 180 पे घुमाया होगा तुमने। C4 बोल दूंगा, 4 का मतलब क्या होगा, ये किस पर आ जाएगा, 4 से 90 पर आ जाएगा, तो n की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल 90 डिग्री बाद रीअपीयर कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें C4 है, ऐसे समझना है। मॉलिक्यूल 90 डिग्री बाद रीअपीयर कर रहा है, C4 है, 180 पर रीअपीयर कर रहा है तो C2 है। सब में नेचुरल होती है, नेचुरल सब में होती है, इसीलिए इसको चेक भी नहीं करते, सिर्फ इतना ही काम है। चाहो तो आप जितने मॉलिक्यूल मैंने 18 में लिखे हैं उनमें ये भी चेक कर सकते हो, एक दो में अपन चेक करा देते हैं, बाकी आप चेक कर सकते हो, नो इश्यूज, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे एक लल्लू सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्लोरीन ऊपर है, यहाँ पर क्लोरीन ऊपर ले लें, क्लोरीन ऊपर ले लेते हैं। चलिए देखिए, सरिया फंसाइए, सरिया फंसा दीजिए, कहीं से भी फंसाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए आपने सरिया यहाँ से फंसाया, इसको गोल घुमा दिया, ऐसे सरिया यहाँ से फंसाया, गोल घुमा दिया, गोल घुमाओगे तो पता है क्या होगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे हो जाएगा। मैंने गोल घुमा के सरिया कितना 180 घुमा दिया, तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल कहाँ गया, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्या मॉलिक्यूल रीअपीयर हुआ, क्या मॉलिक्यूल रीअपीयर हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसमें अभी ये वाली नहीं है, ये एक्सिस के अलावा नहीं है, इस एक्सिस के अलावा, दूसरे एक्सिस की तरफ देखो, अगर मैं इधर से उठाऊं, ठीक है कोई बात नहीं है, इसी मॉलिक्यूल को दोबारा से बनाओ, यहाँ से लगाओ, इसको देखो, कोई और दूसरी लगा सकते हो, सोचो क्या अगर मैं इसको यहाँ से लगाऊं, फंसा दूं और उठा के घुमा दूं, तो फिर से ये पीछे हो जाएगा, सोचो 180 डिग्री घुमाऊंगा ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो गड़बड़ है, नहीं हो पा रहा है। अगर मैं कुछ और घुमाऊं, अगर मैं इसको इसके सेंटर पे रख दूं, ऐसे मॉलिक्यूल को यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ परपेंडिकुलर, और यूं करके पूरा मॉलिक्यूल 180 डिग्री एंगल पर घुमाओ, 180 डिग्री एंगल पर घुमाओ, तो बताओ ये पूरा मॉलिक्यूल घूम जाएगा कि मेरे हिसाब से ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये Cl क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ पे, तो इसमें 180 डिग्री वाली है कि नहीं, हाँ इसमें C2 है। अब तो कहो सर ये बहुत कंफ्यूजन है, जरूरत ही नहीं है निकालने की यार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसे समझा रहा हूँ, फालतू है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे पूछे कोई, ये नहीं तुमसे ये पूछे कि क्या किसी मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, हाँ नेचुरल है, चीज जो चीज नेचुरल है वो सब में होती है, तो क्यों पहचानना है, ये छोड़ दो, ठीक है ना।
दूसरा एक एग्जांपल और ले लो, दिमाग में किसी के भूसा है तो उसके लिए क्या है कि कैसे होता है यार, गड़बड़ी कैसे हो सकती है। ये देखो ये 90 डिग्री, इसको क्या करो तुम थोड़ा सा टिल्ट करो, देखो ना इसको मैं इस पॉइंट पे लेके इसको घुमा रहा हूँ, ये घुमा तो ये घूम के ये बन गया। अब कहो भैया बताओ क्या ये और ये सेम है? यही तो धोखा दे रहा है, क्या ये और ये सेम है? नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीएल ऊपर था, ये सीएल नीचे हो गया, तो इसमें 90 डिग्री वाली एक्सिस नहीं है, यानी कि इसमें C4 तुम नहीं बोल सकते। इसमें C4 है नहीं, इसमें C4 नहीं है। यही इसमें समझने का पार्ट है कि भाई वैसा का वैसा ही लिखना चाहिए, क्लोरीनेटेड ध्यान लगा वही लिखना चाहिए, कुछ और नहीं लिखना चाहिए। अरे सर पेपर को मोड़ दो, अरे पेपर को मोड़ देने से थोड़ी ना चेंज होता है यार, है ना? बोर्ड को उल्टा कर दो, बोर्ड को ऐसे कर दो, सीधा हो जाएगा। अरे उससे थोड़ी हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्या मतलब है कि नहीं? तो C4 तब नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेम टाइप का मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए इसको हटा देते हैं, फटाफट से एक और बार टाप लो, देख लो। चलिए हटा देता हूं इसको तब तक। चलो बच्चों आगे एक और देख लेते हैं। लास्ट है आपकी अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये किस तरीके से काम करती है? चार ही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का ही काम होता है, ठीक है? अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम बहुत ज्यादा हमें पता भी नहीं है, बस कंडीशन में हमें यूज करनी होती है, याद रखनी होती है तरीके से, ठीक है? चेक कर लेते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो इसको देख लेते हैं। इफ मॉलिक्यूल रीअपीयर्स to its mirror image, ध्यान रखें to its mirror image, if molecule reappear to its mirror image after भैया after the rotation of 360 by, यही तो दिक्कत है इसमें, रोटेशन भी हो गया, मिरर इमेज भी ले ली, क्या कर दिया सर, क्या कर दिया, पागल कर दिया क्या? if molecule reappear to its mirror image after the rotation of 360 by, देखो ये एक ही एग्जांपल है और वही याद भी नहीं रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है, ये कुछ होता है बस ध्यान रखना। If molecule reappear to its mirror image after the rotation of 360 by n, then it is said to be have AAOS, तो हम बोल देंगे भैया AAOS है, ठीक है? एग्जांपल सुन लो, बढ़िया सा एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर तरीका भी खुद बता दूंगा क्या चीज कह रहा है। देखो ये है एक एग्जांपल लल्लू साहब, यहाँ पर मैं इन मॉलिक्यूल को ढंग से बना दे रहा हूँ, आप उसी मॉलिक्यूल को ढंग से बना लीजिएगा। यहाँ ऊपर Cl, यहाँ पर H, यहाँ ऊपर Cl दे रखा है, यहाँ पर H दे रखा है, यहाँ पर आपने यहाँ पे H दे रखा है, यहाँ Cl दे रखा है, और यहाँ पर H दे रखा है और यहाँ पर Cl दे रखा है, ठीक है? मैंने माना कि इसको मैंने इस सेंटर से लेके एक लाइन पास कराई, मैंने इस सेंटर से लेके मैंने एक लाइन पास कराई, ये है एक्सिस, हाँ ये, इसको रोटेट किया मैंने 90 डिग्री पर, ये कह रहा है रीअपीयरेंस टू मिरर इमेज आफ्टर रोटेशन ऑफ 360, तो 360 बाय n का n की वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 4, सही है? तो मैंने कितना रोटेट कर दिया इसको, कितना रोटेट कर दिया यार? 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, पहले तो मॉलिक्यूल बना लो, 90 डिग्री तुम्हें पता ही है, 90 डिग्री एंगल ये, तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा है, ये Cl करा देंगे, ये क्लोरीन अपनी जगह से इधर आ जाएंगे, क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ऊपर हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन और ऊपर हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं? देख ले यार, ये वाला इधर घूम जाएंगे सारे, चाहो तो नंबरिंग मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को लिखोगे तो ये बन हो जाएगा अपना। अब चाहिए तो मैं मिरर इमेज, देखो यार इसकी मिरर इमेज भी लेनी पड़ेगी, हाँ ये मिरर इमेज भी लेनी पड़ेगी, यहाँ लगाओ मिरर। सर मिरर यहाँ क्यों रखा है? कंडीशन है बेटा, मिरर और लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मिरर और लाइन भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये भी इसकी कंडीशन है। ये कंडीशन भी याद नहीं रखनी है, ये आगे की वैल्यूज भी कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक नाम याद रखना है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ होता है, दैट्स इट, फिनिश इट। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है? बस बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पर भाई, क्योंकि कभी कुछ लग जाए तो मैं थ्योरी तो चाहिए, तो उस हिसाब से बता रहा हूं। इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इसको पलट दोगे, कैसे बनेगा देखो, यार कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा Cl, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा Cl ऊपर यहाँ। क्या ये और ये जो हमने फर्स्ट बनाया है, ये हमने सेकंड बनाया है और ये हमने थर्ड बनाया है, फर्स्ट और थर्ड क्या है एक दूसरे की मिरर में सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? हाँ ये दोनों सेम है, इसका मतलब मैं और तुम ये कह सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। देखा कितना दर्द है इसकी बातों में कि इसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव ये वाली बड़ी वाली सिमेट्री है
तो इसका मतलब ये है कि उसमें पहले से ही कोई ना कोई सिमेट्री प्रेजेंट थी, या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले से प्रेजेंट थी या उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले से ही प्रेजेंट थी। ये उसके लिए जीवन का सत्य है जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। देख लो इसमें यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, इसमें अगर काटोगे बीच में से ये काटोगे तो देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले से बैठा है, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती ऑल्टरनेट की कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढूंगा मैं, सिर्फ ऐसे ही काम करा। ठीक है, तो सिर्फ नोट करके आखिरी के 2 पॉइंट लिखना फटाफट से। जैसे पहला पॉइंट है क्या, मिरर एक्सिस एंड मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, कंडीशन है ये। तो ये जो एक्सिस के अलाउंग हुआ है ना, मिरर उसके परपेंडिकुलर, तुम्हारा मन तो यहाँ करेगा, यहाँ कर दूंगा, कहीं भी लिख दो, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये लिखना। ठीक है, दूसरा चीज, इफ AaOS is present, अगर उसमें AaOS है, then compound must have POS या COS, compound must have या must contain POS या COS, contain POS या COS, compound में POS या COS होगी ही होगी, ये उसका सत्य है भैया, यही उसको तो देखना है। तभी तो हमने सबसे ज्यादा गौर किस पे किया, POS पे, इसीलिए मैंने COS के सारे क्वेश्चन करा दिए किसमें, POS वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, देखो ये हुआ काम एक्सेस ऑफ सिमेट्री का। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें मैं बताऊंगा एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। देखो 4 डेफिनेशन है इस ऑप्टिकल आइसोमर्स में, बच्चा चारों में जुड़ जाता है, चारों को बहुत सेपरेट करके रखो, सिर्फ डेफिनेशन क्लियर करके रखो, सब चीज क्लियर रहेगी। इसमें से काम की चीज है POS COS, दोनों बाकी नाम याद रखने हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कैसे किया है इसको तो ना भी पढ़ो, नो इशू, दोनों पॉइंट पढ़ लेना ढंग से, क्योंकि ये कंडीशन में यूज होता है। पता है मैं आगे क्या बताऊंगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में व्हिच कंटेन नो POS, नो COS, नो AaOS। कंडीशन तुम्हें तीनों ही लिखनी पड़ेगी। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूज नहीं होती हैं, लेकिन वो कंडीशन में यूज करी जाती है कि नहीं, तो वो इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो ये सब पढ़ के बैठिएगा। तो कोई भी डाउट हो ध्यान रखें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।